अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरे चैनल का नाम है अब्दुल्ला व्लॉग्स। ठीक है, आज 31 मई 2024 है और इस वीडियो या डिस्कशन टॉपिक जो है ना वो ये है कि बायोलॉजी के रिलेटेड है। एक साइंस की फील्ड है बायो और फास्फोरस साइकिल है। व्हाट इज़ फास्फोरस साइकिल एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फास्फोरस साइकिल। ठीक है, एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ फास्फोरस साइकिल ऑन कम्युनिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। फास्फोरस जो है ना एक एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग मीन ब्रेक डाउन ऑफ स्टोन्स। ठीक है, अब कितने पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं इस दुनिया के ऊपर। ठीक है, अब ये पहाड़ जो है ना कि इनके अंदर सबसे पहले ना रबरिंग होती है, अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। ठीक है, हार्श इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं ठंडी और गर्म, जिनकी वजह से क्या होता है कि पत्थर आपस में टूटते हैं। ठीक है, और पहाड़ों की चोटी से जब पत्थर टूटते हैं उसके साथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फास्फोरस जो है ना वो रिलीज़ होता है। ठीक है, अब हमने इस फास्फोरस को देखना है कि जो पहाड़ों से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, इसने आगे कहाँ मूव करना है और उसने कहाँ तक जाना है और उसका क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट ऑफ ऑल वेदरिंग है ब्रेक डाउन ऑफ स्टोन विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फास्फोरस। ठीक है, अब जब फास्फोरस पत्थरों के साथ टूट के जब रिलीज़ होगा तो अब इस सेकंड स्टेप होगा रन ऑफ। ठीक है, रन ऑफ में क्या होगा कि नियर बाई लेक्स, रिवर्स वगैरह, आबशारें जो पहाड़ों के अंदर से निकली होती हैं, ये पानी के साथ फास्फोरस मिक्स हो जाता है। उन्हीं रिवर्स के साथ, उन्हीं आबशारों के साथ, उन लेक्स का, झीलों के साथ जब ये मिक्स होता है ये तो मूव होना शुरू, रन करना शुरू कर देता है। ठीक है, रन ऑफ होना शुरू कर देता है। ठीक है, अब वो लेक्स, रिवर जितने भी हैं वो अब मतलब कि मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, पहाड़ों से वो ज़मीन के अंदर जो है ना, दरियाओं के अंदर। ठीक है, अब वो मूव कर रहा है। अब वो जो पानी दरियाओं वाला, ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है कि वो उस पानी को पौधे जो लगे हुए हैं उन्होंने भी उसको लेना है। ठीक है, थ्रू रूट्स, जड़ों से वो लेंगे। ठीक है, और अपना प्रोसेस मेंटेन रखेंगे। और वही जो पानी है, ठीक है, उसको कुछ एनिमल्स जो हैं वो भी पिएंगे। ठीक है, कुछ बर्ड्स वगैरह पिएंगे। ठीक है, अब सेकंड स्टेप था रन ऑफ। रन ऑफ के बाद थर्ड स्टेप है कि कंजप्शन ऑफ फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस को किस तरह निकाला जाएगा पानी के अंदर से, किस तरह ये कंजप्ट होगा। ठीक है, पहले बात करते हैं प्लांट्स के अंदर जो जितने भी पौधे हैं ना, जब पानी जैसे जैसे गुजरता जाएगा, जो पौधे इनके साथ साथ लगे हुए हैं, ठीक है, इनकी जड़ों से पानी जो है ना, इनके रूट्स वगैरह जो है ना, इनसे पानी जो है ना ये कंजप्ट करेगा। ठीक है, थ्रू रिवर्स, झीलों, लेक्स, दरियाओं के ज़रिए से। ठीक है, अब वो फास्फोरस जो है ना जड़ों से पौधों के अंदर चला गया। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, फास्फोरस जो है ना कि इसने इनिशियल स्टेजेस जो है ना फोटोसिंथेसिस की, उसको इसने स्टार्ट करवाना है। और जैसे ही फोटोसिंथेसिस का अमल स्टार्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस से हमें पता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बनेगी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बनेगी, जो पौधे को नहायत ही ज़रूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब प्लांट्स ने पानी लिया और फोटोसिंथेसिस का अमल हुआ और फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनी और ग्लूकोज से एटीपी प्रोडक्शन वगैरह बनी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी हुई। ठीक है, अब इससे क्या हुआ पौधे की ग्रोथ जो है ना इन्हांस हुई, एक्सप्लोर हुई, बढ़ी। ठीक है, अब एनिमल पानी पिएंगे। ठीक है, जंगलों के अंदर। ठीक है, फ्रेश ट्रीज़, फ्रेश के अंदर। ठीक है, वही पानी एनिमल्स पीते हैं। ठीक है, कुछ बर्ड्स वगैरह पीते हैं। ठीक है, अब वो फास्फोरस एनिमल्स की बॉडी के अंदर चला गया। अब एनिमल्स की बॉडी के अंदर जाके इसने क्या करना है, ये फोर्थ स्टेप है। ठीक है, इसका अब फूड चेन जो है ना इसको बैलेंस करेगा। ये फास्फोरस कैसे फूड चेन को बैलेंस करेगा, लाइक लेट्स सपोज के एक एनिमल ने वो पानी पिया, उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फास्फोरस थी। ठीक है, उसके पेट के अंदर चलेगी। ठीक है, अब फूड चेन के अंदर ये है कि लेट्स सपोज के मतलब कि वाइल्ड डॉग्स हैं जो, ठीक है, फ्रेश वगैरह में रहने वाले जंगली कुत्ते जो है ना ये पानी पिएंगे, इनके पेट के अंदर चला गया। अब प्रीडेटर जो हैं जो इनका शिकार करने वाले हैं, ठीक है, वो इसका शिकार करेंगे, लाइक लाइन्स हो गए, हाइनाज हो गए। ठीक है, इन्होंने इसका शिकार करना है और जब इसका ये शिकार करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इसके खून के अंदर वही फास्फोरस जो है इसके खून के अंदर है, तो वो फास्फोरस जो ट्रांसफ़र हो जाएगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, प्रीडेटर के अंदर चला जाएगा। ठीक है,
अब वो जो फास्फोरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हुआ ना, ठीक है, ये उसकी कंजप्शन हो गई है फास्फोरस की, ट्रांसफर ऑफ फास्फोरस फ्रॉम वन एनिमल बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। अब जो उसके हड्डियाँ वगैरह बच जाएंगी, ठीक है, या उसका जो लास्ट प्रोसेस क्या कहते हैं, जो उसका आखिरी जो लास्ट वेस्ट वगैरह बच गया है, उसको खाया है कि प्रेडेटर ने एक एनिमल को, ठीक है, हड्डियाँ वगैरह बच गई उसकी, ठीक है, खोपड़ी बच गई, कुछ सींग वगैरह बच के, अब उस हड्डियों के अंदर भी ज़ाहिर बात है वही फास्फोरस हड्डियों के अंदर भी होगा। अब क्या होगा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है, छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल छोटे जो नेक्ड आँख से नज़र आने वाले, मतलब कि माइक्रोस्कोप से नज़र आने वाले बैक्टीरिया वगैरह आएंगे, ठीक है, उस हड्डियों के ऊपर आएंगे, उस हड्डियों को वो अपनी खुराक के तौर पे हड्डियों को जो है ना खाएंगे, और वही फास्फोरस जो हड्डियों के अंदर है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि फास्फोरस ज़ाहिर सी बात है कि हर बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है। अब फूड चेन के अंदर फास्फोरस की मूवमेंट होनी शुरू हो गई, एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स के अंदर जो है ना वही फास्फोरस ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है, ठीक है। ये इसका सेकंड लास्ट प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि डिकम्पोजिशन होगी, डिकम्पोजिशन के बाद अगेन वही बात जो है ना कि आ जाएगी कि वही जो पानी है वो एवेपोरेट होगा इन्वायरमेंट के अपना टेम्परेचर के ज़रिए से, ठीक है। जब वो एवेपोरेट होगा तो वही फास्फोरस जो है ना कि वेपर्स की फॉर्म में अपना हवा में चला जाएगा, ठीक है। अब वही इनिशियल स्टेजेस आ गई, दोबारा फिर से वेदरिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है, ब्रेकडाउन होगी स्टोन्स के, उसके साथ फास्फोरस रिलीज़ होगा, और इस तरह ये पूरी लिथोस्फीयर हमारी जितनी भी बायोस्फीयर है ना इस कम्युनिटी के अंदर ये मूव कर रहा है। डैट इज़ द फास्फोरस साइकिल एंड that is the Abdullah's Vlog channel. So it request to you that please like and subscribe my channel. Allah Hafiz.